दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का यह मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया यह मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे जज्बाती मुकाबला साबित हुआ। इस मैच में कुदरत ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और बारिश ने काफी देर तक खेल को रोके रखा, लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों ने जो खेल दिखाया उसने फैंस का पैसा वसूल कर दिया। यह मुकाबला बारिश के चलते 10-10 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगा दिया और फिर अपनी जादुई गेंदबाजी से कीवी टीम के जबड़े से जीत छीन ली। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा रोमांच और पल पल की हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 2000 लाइक। दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 41वें मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। टॉस का समय हुआ और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सिक्का उछालकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को मात दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे साहिबजादा फरहान और युवा सनसनी सईम अयूब। न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी पहली ही गेंद से फरहान को परेशान किया और शुरुआती 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही दिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फरहान ने शानदार फुटवर्क दिखाया और मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह पाकिस्तान ने पहले ओवर में 9 रन बना लिए। दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गेंदबाजी की कोशिश तो अच्छी की, लेकिन सईम अयूब उस समय पूरे रंग में थे। इस ओवर में सईम ने लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर की दिशा में और दूसरा शानदार पुल शॉट। दोनों शॉट बेहद आत्मविश्वास से भरे थे। तीसरा ओवर फिर से मैट हेनरी ने संभाला। उनकी पहली ही गेंद सईम अयूब के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई और 4 रन मिल गए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 32 रन हो गया, बिना किसी विकेट के नुकसान के। पारी का चौथा ओवर डालने की जिम्मेदारी खुद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने संभाली। सेंटनर अपनी बेहद सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजों को चकमा देने वाली चतुराई के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन युवा सईम अयूब के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने सेंटनर का स्वागत निडरता से किया और इस ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करते हुए 2 बेहतरीन बाउंड्री निकाली। सईम अब पूरी तरह लय में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस को सन्न कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर सेंटनर ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया और एक तेज आर्म बॉल फेंकी। सईम ने अनुमान लगाया कि गेंद टर्न होकर बाहर निकलेगी और उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बिना घूमे सीधी रही और बिजली की रफ्तार से सईम के डिफेंस को चीरते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए। सईम अयूब 11 गेंदों में 22 रनों की छोटी लेकिन आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान का स्कोर उस समय 43 रन था और उनका पहला विकेट गिर चुका था। सईम के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा पाकिस्तान के सबसे बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने। पूरा स्टेडियम बाबर बाबर के नारों से गूंज उठा। 5वां ओवर डालने के लिए कप्तान सेंटनर ने एक बार फिर लॉकी फर्ग्यूसन को याद किया। फर्ग्यूसन अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की डरावनी रफ्तार से बाबर का इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपनी वर्ल्ड क्लास काबिलियत का सबूत दे दिया। फर्ग्यूसन ने एक तेज रफ्तार गेंद डाली और बाबर ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि गेंद उनके बल्ले से टकराते ही हवा में तैरती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। यह शॉट इतना दर्शनीय था कि कमेंटेटर भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हालांकि इसके बाद फर्ग्यूसन ने अच्छी वापसी की और उस छक्के के अलावा कोई और बाउंड्री नहीं दी। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था। रन रेट शानदार था और बाबर आजम के क्रीज पर होने से टीम को एक अलग ही मानसिक मजबूती मिल गई थी। लेकिन तभी कोलंबो की अनिश्चित प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। अचानक आसमान में काले और घने बादलों ने डेरा डाल दिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंपायरों को बिना किसी देरी के मैच रोकने का आदेश देना पड़ा। पूरे मैदान को कवर्स से ढक दिया गया और करीब 50 मिनट तक हर कोई बस बादलों के छंटने का इंतजार करता रहा। जब बारिश थमी तो अंपायरों ने मैदान का गहन निरीक्षण किया। समय की काफी बर्बादी हो चुकी थी।
जिसके चलते अधिकारियों ने घोषणा की कि अब इस मुकाबले को 10-10 ओवर का ही रखा जाएगा। यानी पाकिस्तान की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी और उनके पास अपनी पारी को फिनिश करने के लिए अब सिर्फ 5 ओवर ही शेष थे। खेल दोबारा शुरू होते ही रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि अब हर गेंद पर प्रहार करना अनिवार्य था। कप्तान बाबर आजम और साहिबजादा फरहान नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। छठा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के ऑन राउंडर जेम्स नीशम। नीशम ने अपनी पहली 2 गेंदें काफी सदी हुई और सटीक यॉर्कर फेंकी, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हुई। लेकिन तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने अपनी ताकत दिखाई और अपने खास अंदाज में गेंद को मिड विकेट की दिशा में पंच करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी बाउंड्री के साथ पाकिस्तान के 60 रन भी पूरे हो गए। नीशम के इस ओवर से पाकिस्तान ने कुल 12 रन बटोरे और रन गति को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया। अब बारी थी कीवी टीम के चतुर लेग स्पिनर ईश सोढ़ी की। 7वां ओवर लेकर सोढ़ी आक्रमण पर आए। बारिश के कारण पिच थोड़ी सी गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से गेंद पर वह पुरानी ग्रिप और टर्न नहीं मिल रहा था। बाबर आजम ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर सोढ़ी ने थोड़ी सी जगह दी और बाबर ने तुरंत पीछे हटकर अपना पसंदीदा कवर ड्राइव खेला। गेंद किसी गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। सोढ़ी के इस ओवर से पाकिस्तान को 13 महत्वपूर्ण रन मिले। अब 7 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 80 रन चमक रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउथी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकते हुए इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए। हालांकि इसी ओवर के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने कीवी फैंस की धड़कनें रोक दी थीं। बाबर आजम ने साउथी की एक धीमी गेंद पर हवा में शॉट खेला। गेंद काफी ऊंची उठी और दुनिया के बेहतरीन फील्डर ग्लेन फिलिप्स पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच के लिए गए। उन्होंने एक अद्भुत डाइव लगाई और गेंद उनके हाथों में आ भी गई थी, लेकिन जमीन से टकराते समय गेंद उनके हाथों से छिटक गई। यह न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा जीवनदान था, क्योंकि बाबर उस समय सेट हो चुके थे और काफी खतरनाक साबित हो रहे थे। 9वां ओवर डालने के लिए कप्तान सेंटनर खुद फिर से वापस आए। पहली 5 गेंदों पर कीवी गेंदबाजों ने पाकिस्तान को पूरी तरह बांध कर रखा और सिर्फ 7 रन ही बनाने दिए। पाकिस्तानी फैंस निराश हो रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने सेंटनर की लेंथ को भांपा और एक शानदार स्लॉग स्वीप खेला। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना जोरदार था कि गेंद सीधी मिड विकेट स्टैंड्स में दर्शकों के बीच जा गिरी। इस एक छक्के ने कीवी कप्तान की सारी लय बिगाड़ दी और इस ओवर से कुल 13 रन आए। 9 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 101 रन तक पहुंच चुका था और अब आखिरी 6 गेंदों का रोमांच बाकी था। अब बारी थी पारी के आखिरी और निर्णायक 10वें ओवर की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद अपनी टीम के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों में थमाई, जिनका सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इस बार किंग बाबर आजम का इरादा कुछ और ही था। वे पूरी तरह से सेट हो चुके थे और फर्ग्यूसन की हर चाल के लिए तैयार थे। ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर ने अपनी अद्भुत तकनीक का प्रदर्शन किया और फर्ग्यूसन की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से हवा में उछाल दिया। गेंद सीधी बाउंड्री पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली गेंद पर फर्ग्यूसन ने लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन बाबर ने आगे बढ़कर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक दर्शनीय कवर ड्राइव लगाया और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। फिर आई ओवर की तीसरी गेंद और उस पर बाबर आजम ने जो शॉट खेला वह किसी क्रिकेटिंग मास्टरक्लास से कम नहीं था। फर्ग्यूसन ने चतुराई दिखाते हुए एक स्लोअर धीमी गेंद फेंकी थी, लेकिन बाबर ने इसे पहले ही PRH लिया। उन्होंने शॉट खेलने में जरा भी जल्दबाजी नहीं की और गेंद के आने का इंतजार किया। फिर पूरे शरीर के साथ घूमकर उसे मिड विकेट की दिशा में ऐसा मसला कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस छक्के ने पाकिस्तान की पारी को वह रफ्तार दे दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। चौथी गेंद पर एक सिंगल आया और अब स्ट्राइक पर थे साहिबजादा फरहान। 5वीं गेंद पर फरहान ने अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और गेंद लॉन्ग ऑफ के पार एक गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। आखिरी गेंद पर फरहान ने एक और कड़क चौका जड़कर पाकिस्तान की पारी का बेहद शानदार अंत किया। पाकिस्तान ने निर्धारित 10 ओवरों में केवल 1 विकेट खोकर 128 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। साहिबजादा फरहान 31 गेंदों में 58 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद रहे, जबकि बाबर आजम ने मात्र 18 गेंदों में 38 रनों का बहुमूल्य योगदान
योगदान दिया। बारिश के कारण बर्बाद हुए समय और बदले हुए समीकरणों के बाद DLS मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसके हिसाब से न्यूजीलैंड को 10 ओवर में 135 रनों का बेहद कठिन और विशाल लक्ष्य मिला। यानी अब कीवी टीम को हर ओवर में 13.5 के खतरनाक रन रेट से रन बनाने की जरूरत थी। न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और फिन एलन की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी। पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालेंगे, लेकिन कप्तान सलमान आगा ने सबको चौंकाते हुए गेंद सलमान मिर्जा के हाथों में थमाई। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन सलमान मिर्जा ने अपनी पहली ही गेंद पर फिन एलन को अपनी गति से पूरी तरह चकमा दे दिया। एलन ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। शॉट मिड विकेट पर खड़े उस्मान खान ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच पकड़कर फिन एलन को 0 के स्कोर पर ही पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान ने पहली ही गेंद पर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दूसरे ओवर में आक्रमण पर आए रफ्तार के सौदागर नसीम शाह। उनके सामने थे न्यूजीलैंड के उभरते सितारे रचिन रविंद्र। नसीम की पहली ही गेंद पर रचिन ने अपनी क्लास दिखाई और एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर रचिन ने फिर वही आक्रामकता दोहराई और मिड विकेट की ओर एक और शानदार चौका निकाला। ऐसा लग रहा था कि नसीम दबाव में आ गए हैं, लेकिन इस युवा गेंदबाज ने जबरदस्त वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर नसीम ने एक तेज इन स्विंगर डाली, जिसे रचिन रविंद्र बिल्कुल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को ले उड़ी। न्यूजीलैंड ने महज 15 रन पर अपने 2 बेशकीमती विकेट खो दिए थे। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर सलमान मिर्जा आए। टिम सीफर्ट ने इस ओवर में अपनी आक्रामकता दिखाई और 2 शानदार चौके जड़कर टीम के स्कोर को 28 रन तक पहुंचाया। लेकिन चौथे ओवर में कप्तान ने शादाब खान को गेंद सौंपी। शादाब ने अपनी जादुई फिरकी और स्लोअर गेंदों से कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सीफर्ट ने दबाव हटाने के लिए रिवर्स स्वीप खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद की लाइन मिस कर गए और गेंद सीधी उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन पर 3 विकेट था। मैदान पर अब ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की अनुभवी जोड़ी मौजूद थी। 5वां ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद नवाज ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से कीवी बल्लेबाजों को 1-1 रन के लिए तरसा दिया और इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 41 रन पर 3 विकेट था। अब कीवी टीम को जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 94 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन जैसा लक्ष्य नजर आ रहा था। छठा ओवर लेकर आए उस्मान तारिक। आते ही पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने फिर से एक चौका निकाला। स्टेडियम में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन तारिक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगली ही गेंद थोड़ी धीमी फेंकी। फिलिप्स उसे फिर से बाउंड्री पार भेजने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को कैच दे बैठे। 7वां ओवर लेकर आए फहीम अशरफ, जिन्होंने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। 8वें ओवर में फिर से शादाब खान आए और उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में मार्क चैपमैन को फंसाकर उनका विकेट चटका दिया। अब न्यूजीलैंड 75 रन पर 5 विकेट खोकर पूरी तरह से हार की कगार पर खड़ा था। 9वें ओवर में सलमान मिर्जा ने अपना स्पेल पूरा किया और खतरनाक दिख रहे डेरिल मिचेल को भी आउट कर न्यूजीलैंड की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। अब आखिरी 6 गेंदों में न्यूजीलैंड को करिश्माई 48 रनों की जरूरत थी, जो क्रिकेट के इतिहास में लगभग असंभव था। मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव पर था और पूरा प्रेमदासा स्टेडियम सांसें रोककर खड़ा था। भले ही न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में नामुमकिन से दिखने वाले 48 रनों की दरकार थी, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जब तक आखिरी गेंद न फेंक जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है। कप्तान सलमान आगा ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अनुभवी गेंदबाजों के बजाय एक बार फिर युवा सलमान मिर्जा पर भरोसा जताया और उन्हें आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी। क्रीज पर न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक फिनिशर जिमी नीशम मौजूद थे, जो अकेले दम पर मैच पलटने की कुव्वत रखते हैं। मिर्जा ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद फेंकी, नीशम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के ने पाकिस्तानी फैंस के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें ला दी थीं। दूसरी गेंद पर मिर्जा ने वापसी की कोशिश की, लेकिन नीशम ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। दबाव अब युवा गेंदबाज पर साफ दिख रहा था। तीसरी गेंद मिर्जा के हाथ से थोड़ी फिसल गई और नीशम ने बिना कोई गलती किए इसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया।
3 गेंदों में 12 रन आ चुके थे और कीवी खेमे में हल्की सी हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन यहां पर सलमान मिर्जा ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी रणनीति बदली और बल्लेबाज के पैरों के पास एक शानदार और सटीक यॉर्कर डाली। नीशम इस गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और कोई रन नहीं बना सके। यह मैच की सबसे महत्वपूर्ण गेंद साबित हुई, जिसने न्यूजीलैंड की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5वीं गेंद पर मिर्जा ने अपनी लाइन को और भी चुस्त रखा, जिससे नीशम सिर्फ 1 रन ही ले पाए। अब आखिरी गेंद महज एक औपचारिकता रह गई थी और उस पर भी नीशम सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरह मूसलाधार बारिश और बाधाओं से भरे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर केवल 103 रन ही बना सकी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने इस बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मुकाबले को डकवर्थ लुइस DLS पद्धति के आधार पर 31 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। कोलंबो का मैदान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान की इस ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक जीत के निर्विवाद हीरो साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने उस कठिन समय में जब बारिश के बाद पिच का मिजाज बदल गया था, मात्र 31 गेंदों में 58 रनों की आतिशी और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर न्यूजीलैंड को मैच से बाहर कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानी गेंदबाजों, खासकर नसीम शाह और सलमान मिर्जा की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पावर प्ले में ही कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान की इस प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया है कि जब यह टीम अपनी लय में होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। बारिश के खलल और ओवरों की कटौती के बावजूद पाकिस्तान ने जिस मानसिक मजबूती का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्या आप साहिबजादा फरहान की उस तूफानी बल्लेबाजी को जीत का मुख्य कारण मानते हैं, या फिर युवा सलमान मिर्जा की वह शुरुआती गेंदबाजी जिसने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था? आपकी नजर में इस मैच का असली एक्स फैक्टर कौन था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।